तो कुछ आप पूछो पूछो पूछो। इतने अच्छी क्यों लगते हो? इतने अच्छी क्यों लगते हो आचार्य जी? मैं अच्छा लगता हूँ? तो तुम तो सो रही थी सेशन में। अच्छा हूँ तो तुम तो सारे टाइम सो रही थी। हाँ, आपको भी पूछना था आचार्य से, पूछो। आचार्य जी, जब हमको पता है कि पेड़ से हमको सांस मिलती है तो हम पेड़ क्यों काटते हैं? हम बुद्धू हैं ना। हमारे लिए जितनी अच्छी चीज़ें हैं हम उनको सबको ख़राब कर देते हैं, और हमारे लिए इतनी गड़बड़ चीज़ें हैं हम उनको सबको बढ़ा देते हैं। हम बुद्धू हैं। हम बस कहते रहते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, लेकिन हम लोग बुद्धू हैं। हमें बुद्धू नहीं रहना है, ठीक है? तुम बड़े हो करके बुद्धू मत रहना। हम्म क्या हम्म क्या उन्होंने क्या? जब कुछ पता नहीं होता तो डर लगता है। जैसे कि एक कमरा है, और उसमें रैबिट हैं 2-3, वो खेल रहे हैं, मज़े में खेल रहे हैं। कमरा बंद है, तुम्हें आवाज़ आ रही है रैबिट की, तो तुम्हें डर लगेगा कि क्या पता इसके अंदर भूत है, पता नहीं क्या है। डर लग सकता है ना? क्योंकि तुम्हें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होता तो डर होता है। फिर तुमने कमरे का गेट खोल दिया तो अंदर क्या थे? रैबिट, खरगोश। अब तुम भी उनके साथ खेल रहे हो तो मस्ती हो गई ना। तो ज्ञान के साथ मस्ती आ जाती है और अज्ञान के साथ डर आता है। जहाँ अज्ञान नहीं होता वहाँ बहुत सारा डर होता है, और जब ज्ञान होता है तो जॉय होता है, मस्ती होती है। यही है ज्ञान मस्ती। वो भी पूछना था आचार्य से, पूछो। कि आचार्य जी, मेरी मैम हमेशा फॉरनर्स से ही प्यार से रहती है। मतलब क्या है इसका? मेरी मैम हमेशा फॉरनर से ही प्यार से बात नहीं करती और तो इंडियन से नहीं करती? बिल्कुल नहीं। इंडियन से नहीं करती प्यार से? नहीं। हाँ, तो फिर इंडियंस को अपने आप को और इतना अच्छा करना होगा कि हमसे सब प्यार से बात करें, और फिर कोई प्यार से बात करे कि नहीं करे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जब हम सचमुच अच्छे हो जाते हैं ना, उसके बाद अगर कोई हमें बुरा भी बोले तो हमें फिर बुरा नहीं लगता। और एक और मेरा प्रश्न कि मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते? मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते? दोस्त क्यों नहीं बनते? तुम दोस्त बनाने की कोशिश छोड़ दो, ठीक है? तुम बिल्कुल अच्छे से रहो। जिन्हें तुम्हारा दोस्त बनना होगा अपने आप बन जाएंगे। आप भी पूछो। चाहिए मैं एक दोहे का अर्थ पूछ सकती हूँ? पोथी पढ़कर जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें बहुत बड़ी भी चीज़ मिल गई, अगर लाओ तुम्हें बहुत बड़ी भी चीज़ अगर मिल गई, लेकिन अगर तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है तो उस चीज़ को तुम अपने से दूर दूर रखोगे। तो पोथी माने किताब, ठीक है? किताब से आपको बहुत अच्छा वाला ज्ञान मिल गया, लेकिन आपको उससे प्यार तो है नहीं, तो आप उसको अपने से दूर रखोगे। जब आपको कोई किताब पसंद नहीं होती तो आप क्या करते हो? उसको कहीं दूर रखाते हो। जब किताब पसंद होती है तो ऐसे पकड़ के रखते हो, ऐसे, है ना? तो ये ज्ञान है, पोथी। ये पोथी में ज्ञान होता है। लेकिन जिनको ज्ञान से प्रेम ही नहीं, उन्हें ज्ञान मिल भी जाए तो क्या करते हैं? वो ज्ञान को ऐसे दूर रखते हैं। जबकि ज्ञान तभी काम आता है जब उससे प्रेम हो। जब ज्ञान को ऐसे रखा जाए, जैसे रखा है ऐसे रखोगे तो फिर 2.5 आखर प्रेम का। तो बहुत सारे ज्ञान के बाद एक छोटी सी चीज़ और चाहिए होती है, क्या? प्रेम।
लेकिन वो छोटी सी चीज नहीं होगी तो ज्ञान फिर काम नहीं आएगा। हाँ लाओ साइन करें इस पे। क्या सवाल हाँ बोल तो बोलो, सवाल बोलते रहो, बोलो। उनको पूछना है उनको। आचार्य जी मेरा ये सवाल है कि ये मन क्या होता है, हमारा मन इतना चंचल क्यों होता है, ये एक जगह लगता क्यों नहीं? बेटा मन में जो होता है ना वही मन होता है, जो मन में होता है मन वही होता है। तो मन में अगर दीवाल है तो मन क्या है, दीवाल है। मन में अगर पैसा है तो मन क्या है, पैसा है। मन ऐसी चीज है कि उसके अंदर जो है वही है मन, मन की सामग्री ही मन है, समझे। तो मन अपने आप में कुछ नहीं होता, जो आप डाल दोगे वही मन है, और डालने वाला कौन होता है, वो हम है। मन में क्या होगा उसका फैसला हम ही करते हैं, तो इसीलिए मन में जो भी लाएं वो थोड़ा सावधानी से लाएं, ठीक है। और क्या पूछा था, मन क्या होता है, उसके बाद क्या बोला था? कि हमारा मन इतना चंचल क्यों होता है? मन चंचल नहीं होता, आप मन में कोई चीज डाल रहे हो ताकि आपको उससे पीस मिले, शांति मिले। मन है, मन आप क्या समझ लो, मन आपका एक घड़ा है। मन आपके पास एक बड़ी सी टोकरी है या बर्तन है या पोटली है। आप मन में कोई चीज डालते हो ताकि आपको शांति मिले, ठीक है। शांति मिलती नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं सही चीज क्या डालनी है मन में, तो फिर हम उन चीजों को उलटते पलटते रहते हैं। तो हम चंचल हैं, इसीलिए मन की सामग्री को हम लगातार बदलते रहते हैं। मन नहीं चंचल है, अहम चंचल है, मैं चंचल हूं, और मुझे पता नहीं कि मन में सही चीज क्या रखनी है। तो कभी एक चीज रखता हूं, फिर कहता हूं अरे ये चीज तो बेकार निकली, तो मन में दूसरी चीज लेके आओ, वो भी बेकार निकली, फिर तीसरी चीज लेके आओ। ये मेरी चंचलता है। ये किसका है? आचार्य जी मैं आप काफी टाइम से सुन रही हूँ, और मेरे लाइफ में मतलब बहुत सारी चेंजेस आए हैं, और मैंने मतलब टाइम मैनेज करना सीख लिया। अब मैं ज़्यादातर सही चीज़ें सीख चुकी हूँ। मतलब थैंक यू सो मच आचार्य जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तुम प्रलय रखोगे तो तुम्हारा दोस्त कौन बनेगा? थॉट लिख दूं? आचार्य जी स्कूल क्यों जाता था? थैंक यू आचार्य। स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल हमें जाना होता है ताकि हम जैसा सोचते हैं, हम जिन बातों को मानते हैं, कोई उन बातों पर सवाल करे। हमें जो कुछ पता है कोई हमें उससे आगे की बात बताए, नहीं तो हमें लगेगा कि हमें जो पता है वही आखिरी बात है, हमें लगेगा कि हम ही तो सबसे बड़े ज्ञानी हो गए। तो इसलिए पढ़ने जाते हैं ताकि जो पता है उस पर क्वेश्चन करें, देखें कि सही है कि गलत है, और फिर जो पता है उससे आगे का कुछ पता चले, इसलिए स्कूल जाते हैं। हाँ ले लो बेटा, ये आपकी है।